Welcome to the world of honey lust, where flowers breathe and rivers glow. A land of magic, love and loss, with secrets only dreamers know. Golden wings beneath the sun, chasing light through skies above. In this little world of wonder, everything begins with love. Honey lost, sweet like golden dust. Honey lost, a world of love and एक घने जंगल के बीच नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसी पेड़ पर बना था मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता। सुबह होते ही पूरा छत्ता जाग उठता था। हर तरफ पंखों की आवाज गूंजने लगती थी। छत्ते के बीचों बीच बैठी रानी मधुमक्खी सबको काम बांट रही होती। हर मधुमक्खी अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उन्हीं मधुमक्खियों में एक छोटी सी मधुमक्खी ऐसी भी थी जो बाकी सबसे अलग थी। जब भी वो किसी फूल के पास जाती, वहां पहले से ही दूसरी मधुमक्खियां बैठी होती। कोई फूल खाली नहीं था। धीरे धीरे वो सोचने लगी कि क्या इस दुनिया में उसके लिए कोई अलग फूल नहीं है। यही सोचते सोचते एक दिन वो बाकी मधुमक्खियों से बहुत दूर निकल गई। वो जंगलों के ऊपर से उड़ी, नदी के पार गई और उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पहले कभी कोई मधुमक्खी नहीं गई थी। उसके सामने एक खूबसूरत जादुई गार्डन था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा बहुत शांत थी और वहां के फूल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग लग रहे थे। मधुमक्खी धीरे धीरे उस गार्डन के अंदर जाने लगी। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े सूरजमुखी के फूल पर पड़ी। वो बाकी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थीं। मधुमक्खी धीरे से उसके पास गई और उसका रस पीने लगी। लेकिन तभी अचानक सूरजमुखी की आंखें खुल गईं। मधुमक्खी डरकर पीछे हट गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी फूल को जिंदा देखा था। लेकिन सूरजमुखी बस मुस्कुराया और उससे बात करने लगा। धीरे धीरे मधुमक्खी का डर खत्म होने लगा। फिर सूरजमुखी ने उसे उस गार्डन का राज बताया। उसने कहा कि बहुत समय पहले एक दिव्य बांसुरी की धुन ने इस गार्डन के फूलों को जीवन दिया था। तब से ये जगह दुनिया से छुपी हुई थी। फिर सूरजमुखी ने मधुमक्खी को एक नियम बताया। उसने कहा, अगर तुम मेरे रस का स्वाद लोगी तो फिर किसी और फूल के पास नहीं जाओगी। मधुमक्खी को यह बात मजाक जैसी लगी। वो हंसने लगी और उसने बिना सोचे वादा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस जादुई रस का स्वाद लिया, उसे अपने अंदर एक अजीब सी नई ऊर्जा महसूस हुई। जैसे उसके पंख पहले से हल्के हो गए हों, जैसे वो पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद वो वापस अपने छत्ते में लौट गई, लेकिन उसने उस जादुई गार्डन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वो रोज उस गार्डन में जाने लगी। वो और सूरजमुखी घंटों बातें करते, हंसते, एक दूसरे का इंतजार करते। समय के साथ उनकी दोस्ती एक गहरे लगाव में बदलने लगी। लेकिन फिर एक दिन वो नहीं आई। सूरजमुखी ने सोचा शायद वो कल आएगी, लेकिन फिर दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा, और धीरे धीरे कई दिन बीत गए। सूरजमुखी हर शाम बस उसका इंतजार करता रहता, लेकिन मधुमक्खी वापस नहीं आई। कई दिनों बाद एक दिन मधुमक्खी फिर वापस उस गार्डन में आई। सूरजमुखी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मधुमक्खी ने बस कुछ काम का बहाना बना दिया। सूरजमुखी ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो बस उसे वापस देखकर खुश था। फिर मधुमक्खी एक बार फिर सूरजमुखी का रस पीने लगी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वो वहां से उड़कर जाने लगी तो उसके पैर सूरजमुखी के रस में चिपक गए।
उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा फंसती चली गई। अब वो डर चुकी थी और उसी डर में उसने सब सच बता दिया। उसने बताया कि गार्डन से बहुत दूर उसे बैंगनी लैवेंडर के फूल मिले थे। वो साधारण फूल थे, उनमें कोई जादू नहीं था, लेकिन उनकी खुशबू बहुत मीठी थी। पहले वो सिर्फ उन्हें देखने गई, फिर उसने उनका रस चखा और धीरे धीरे वो बार बार उन्हीं फूलों के पास जाने लगी। और इसी वजह से वो इतने दिनों तक गार्डन वापस नहीं आई। सूरजमुखी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक आसमान से एक बड़ी चिड़िया नीचे आई। उसने अपनी चोंच से मधुमक्खी को पकड़ लिया। मधुमक्खी बचने की कोशिश करने लगी। सूरजमुखी भी उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में चिड़िया मधुमक्खी को अपने साथ ले गई और वहां बस उसका एक छोटा सा टूटा हुआ पंख रह गया।